साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आज बैठा हूँ थाईलैंड की पटरी के ऊपर। मैं हूँ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर और आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि थाईलैंड के अंदर जो झोपड़पट्टी का जीवन है वो पटरी के बगल में कैसा जीवन है। आपने मेरे जो वीडियोस मुंबई वाले देखे थे, मैंने आपको कुर्ला की झोपड़पट्टियां दिखाई थी, मुंबई के अंदर और भी मतलब दिल्ली के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे जैसे आज़ाद नगर हो गया, वजीरपुर हो गया, रेलवे पटरी के किनारे का कैसा जीवन होता है इंडिया का मैंने दिखाया। आज के इस वीडियो यात्रा में हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं थाईलैंड के अंदर कैसी बनी हुई है झोपड़पट्टियां रेलवे पटरी के किनारे। तो आइए मेरे साथ चलिए और खूबसूरत तरीके से इस वीडियो यात्रा का आनंद लीजिए और एक अलग ही हम थाईलैंड की लाइफ देखने वाले हैं। ना कोई नाइट लाइफ देखने वाले हैं, ना ही ऐसो आराम वाली जिंदगी। मैं आपको एक ऐसी जिंदगी दिखाऊंगा जो 2 वक्त के खाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, रहने के लिए और कितनी सारी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ता है पटरियों के किनारे। तो यहाँ बैंकॉक की जो लोकल जीवन है और थाईलैंड के आसपास जो ग्रामीण जीवन है वो पटरियों के किनारे आके बसता है। और भी आसपास की जो पड़ोसी देश हैं जैसे कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, तो वहां के लोग भी यहाँ पर फैक्ट्रियों में आसपास मजदूरी करने के लिए इस इलाके में आते हैं। पटरियों के किनारे की जो भी झोपड़पट्टियां होती है उनके अंदर किराया बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं और बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर खाना पीना भी बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल जाता है कंपेयर टू सिटी सेंटर। तो आइए चलिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए आज की इस खूबसूरत वीडियो यात्रा को। बीच में से गुजर रही है पटरी और इधर की साइड ओवरब्रिज है और इधर की साइड भी ओवरब्रिज है। ऊपर से गाड़ियां गुजर रही है और ओवरब्रिज के नीचे बहुत सारी दुकानें जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की दुकानें हैं, जैसे गाड़ियों को ठीक करने वाली, मोटरसाइकिलों को ठीक करने वाली, खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत कुछ। और यहाँ पर देखिए कुछ चिकन, यहाँ का भोजन जो है वो लोकल रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे है बतख, तो इन बतख को भी रखा गया है। नीचे देसी मुर्गे हैं, अलग अलग वैरायटी के जो पशु पक्षी है उनको रखा गया है भोजन के रूप में। तो फिलहाल हम अब इन पटरियों से होते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा भीतरी इलाकों में जाऊंगा और पटरियों के किनारे बसा हुआ जो जीवन है थाईलैंड का वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा जीवन है। तो आइए चलिए और इत्मीनान से एकदम ईयरफोन लगा लीजिए कानों में और आराम से एकांत में जाकर देखिए मेरे साथ थाईलैंड का रेलवे पटरी के बगल में झोपड़पट्टियों का जीवन। तो पटरियों के जस्ट बगल में कुछ ऐसा जीवन जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। त्रिपाल डाली हुई है ताकि भाई पीछे से बरसात का पानी अंदर नहीं आए। और यहाँ पर एक लेडी जो है वो ऐसे जा रहे हैं और लोकल लोग जो है वो ऐसे ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो ऐसे पार कर रही है। फिलहाल यहाँ पर दादाजी जो है वो स्नान करने में बिजी है और पटरी के बगल में ही ऐसे स्नान करना पड़ता है। जितना भी पानी रखने का स्टोरेज की बर्तन है वो साइड में ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा है नहीं भाई नीचे टांका बना दिया या फिर ऐसा कुछ, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है। कपड़े बर्तन सब यहीं धोने की व्यवस्था होती है आसपास। इधर की साइड पूरा ऊपर ओवरब्रिज है और इधर भी ओवरब्रिज है और बीच में गुजर रहा है ऐसा जीवन और दादाजी कर रहे हैं स्नान। यहाँ पर घूमते हुए वाकई एक अलग ही तरह की फीलिंग आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वाकई क्या मैं थाईलैंड के अंदर हूँ। लेकिन बात थाईलैंड की नहीं है, कोई भी देश हो एक अच्छा एरिया होता है तो एक इस प्रकार से गरीब लोगों का भी एरिया होता है। हर देश के अंदर सारे लोग अमीर नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो होते हैं वो टूरिस्ट पैलेस घूम के चले जाते हैं, लेकिन मुझे टूरिस्ट पैलेस घूमने से ज़्यादा ऐसे इलाके घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ऐसे इलाकों में जाते हैं तब ही हमें मालूम चलता है कि लोकल जीवन कैसा है और किस तरह का स्ट्रगल इन देशों के अंदर होता है। तो भारत ही नहीं बाहर के देशों में भी ऐसे इलाके घूमने चाहिए ताकि हमें पता रहे कि भी दूसरे देशों के भी क्या हालात है और किस तरह की जिंदगी जो है वो सरवाइव कर रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं ऐसे इन पटरियों से होता हुआ मैं बहुत ही ज़्यादा भीतर जाने वाला हूँ और खतरनाक वाली ज़िंदगी जो है वो हम पटरियों के किनारे देखने वाले हैं। और ऐसी ऐसी ज़िंदगी जो वाकई कभी हम सोच भी नहीं सकते कि वाकई ऐसे जो है वो लोग जी रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे अवलोकन कीजिए और मज़ेदार मेरे साथ इस प्रकार से आप घूमिए।
ये देख सकते हो आसपास टोटल घर बने हुए हैं। और जैसे ही ओवरब्रिज ये खत्म होंगे, मैं कॉलोनी में भी जाऊंगा, तो पटरी जो है वो बीचों बीच में से गुजरेगी और दोनों तरफ जो है वो घर बने हुए रहेंगे। और जब ट्रेन आएगी तो लोग जो है वो साइड में हो जाएंगे, और जैसे ही ट्रेन निकल जाएगी तो वापस पटरी के ऊपर नॉर्मल जिंदगी गुजरने लगेगी। पूरे थाईलैंड के अंदर आपको इस प्रकार की ओपन लॉन्ड्री जरूर देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह की मशीनें होती है, जैसे ये वाली मशीन जो है वो 20 बात की है, यानी कि 20 बात इसमें डालो और फिक्स टाइमिंग होता है, और वो वेट भी फिक्स होता है, उतना वेट ही लेगी, जैसे 1 किलो 2 किलो कपड़े हो गए। तो ऐसे आप इसमें कपड़े डालो और 20 बात डालो और ऑटोमेटिक कपड़े धुल के आपके मशीन बंद हो जाएगी और फिर निकाल के लेके चले जाओ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 30 बात वाली है, ये एक मशीन यहाँ पर 40 बात वाली है ना। तो एक बात इंडिया का 2 रुपये 70 पैसे हो गए, यानी कि 10 बात का मतलब हो गया लगभग 27 से 28 रुपये। तो 20 बात का मतलब आप डबल कर लीजिए, उस हिसाब से ये सारे के सारे यहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं। तो सिटी सेंटर के अंदर, टूरिस्ट पैलेस के अंदर तो आपको हर 10 कदम के बाद ऐसी ओपन लॉन्ड्री देखने को मिलेगी, लेकिन स्लम एरिया के अंदर भी ऐसे अपने को देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पानी की सुविधा नहीं हो और धोने की व्यवस्था नहीं हो, तो वो ऐसे 10-20 बात खर्च करके जो है वो अपने कपड़े धो के गुजर बसर करते हैं। पर ब्रिज के नीचे ही ऐसे बहुत सारे कैफ़े आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर लगभग नॉनवेज ही आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे शाम होएगी वैसे वैसे यहाँ पर लोग आएंगे और खाएंगे। तो ये कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ पर जो है वो दीदी अपने कैफ़े को यहाँ पर सजा रहे हैं, और शाम के समय में पूरी भीड़ लगती है। दिन में यहाँ पर ओवरब्रिज के नीचे इतना रश नहीं रहेगा, लेकिन शाम को मैंने देखा है थाईलैंड के अंदर नॉर्मल जो लाइफ है वो लगभग दोपहर के 2 बजे से शुरुआत होती है। 2 बजे तक सड़कें लगभग सुनसान और लोग भी नहीं दिखते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन शाम के समय 4 बजे के बाद आपको सड़कों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रश देखने को मिलता है। तो फिलहाल लकड़ियों से बने हुए कुछ ऐसे घर, और ये पिछले वीडियो में भी आपने देखी थी, इसमें एक बात, ये मशीन तो हालांकि बंद है, एक बात डालो और इसमें 1 लीटर पानी निकल जाएगा, ठीक है। 2 बात डालोगे तो उस हिसाब से लोकल लोग भी इसी में से पानी भरते हैं। 24/7 ये सुविधा उपलब्ध रहती है। फाइनली अब असली वाली झोपड़पट्टियों के अंदर मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। शुरुआत कुछ ऐसी झोपड़पट्टियों के साथ में हो चुकी है। ये पूरी की पूरी देखिए लकड़ी से बनी हुई आसपास झोपड़पट्टियाँ हैं, और ऊपर से कच्ची छत है जो कि पॉलीथीन से कवर की गई है। सामने की साइड जितने भी कपड़े होते हैं ऐसे सुखाए हैं, और कैसे टिन सेट जो है वो बनाए गए हैं। हेलो हेलो, साड़ी खाब। तो भाई ऐसे ऐसे प्राणी भी मिल जाते हैं। इनके शरीर के ऊपर कितने सारे जो है वो टैटू बने हुए हैं। ये स्लम एरिया की लाइफ लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो। साड़ी खाब। तो बहुत सारे लोग जो है वो भाई अपने साथ नमस्कार कर रहे हैं, है ना। स्वाडी खाब मतलब थाई भाषा के अंदर नमस्ते होता है। और वाकई क्या सुंदर जीवन है यहाँ का। जो घर आप देखोगे कैसा पुराना घर है, और पूरा लकड़ी से बना हुआ है। अंदर गुड़िया जो है वो सामान बेच रही है, और भाई साहब जो है वो खरीद रहे हैं। आसपास पटरी के किनारे किनारे घर के साथ साथ आपको छोटी छोटी ऐसी दुकानें भी है। और यहाँ का कल्चर आप देख सकते हो, देवी देवताओं को यहाँ पर देखिए कोल्ड ड्रिंक्स चढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक्स चढ़ाने वाली जो प्रथा है, मैंने बहुत सारी देखी है अलग अलग, लेकिन अभी मैंने सोचा आपको दिखा भी दूँ। तो भगवान को प्रसाद के रूप में ये देखिए अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई है। अब ये भगवान कौन से हैं मेरे को थोड़ा सा नाम इनका पता नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर है, और यहाँ पर प्रसाद के रूप में अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स चढ़ाई जाती है। तो ये ऐसा यूनिक कल्चर जो है वो अपने को थाईलैंड में देखने को मिलता है। और सामने के घर आप देखिए, दरवाजे के ऊपर लगी हुई है मॉस्किटो जाली, है ना। तो मच्छर वाली जाली लगाई गई है ताकि मच्छर अंदर नहीं आए। और कुछ ऐसा माहौल है, और पूरी लकड़ियों की सीढ़ियाँ देखिए। ओए होए होए होए, पूरा कितना पुराना हेरिटेज। साड़ी खाब। हाँ, तो एक दादी जी आए हैं, साड़ी खाब कर दिया भाई, नमस्कार। और पूरा शानदार वाला जीवन।
पटरी के किनारे ही टॉयलेट और नहाने धोने की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, और यहाँ पर ये जीवन लोकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और छोटे छोटे झोंपड़े हैं, जैसे अपने धारावी और जो दिल्ली के पटरी के किनारे जो झोंपड़े हैं, साइज बिल्कुल वही है, बस थोड़े सा भाषा और रहन सहन और थोड़ा सा कल्चर चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ पर अलग अलग घरों के अलग अलग नंबर रखे हुए हैं। छोटू बेटा हेलो हेलो हाय, एक छोटू यहाँ पर बैठा हुआ है। बहुत सारी दुकानें ही दुकानें हैं भाई। यहाँ पर जो है वो गुजर बसर करने के लिए कहीं ना कोई धंधा करना पड़ता है। तो आदमी लोग जो है वो बाहर जॉब के लिए जाते हैं, और जो महिलाएं और जो लड़कियां होती है वो यहीं पे पटरी पे ही घर के अंदर छोटी छोटी दुकानें संचालित करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। नीचे पटरी पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक घर नज़र आया है, देखिए कैसा घर है, और घर का थोड़ा सा मैं माहौल आपको दिखाना चाहूँगा। ये घर जो है वो सामने ये खड़े जो दीदी हैं इनका है, और इनसे मैंने परमिशन ले ली है, परमिशन मुझे मिल चुकी है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ सब्जियों का काम करते हैं, जो यहाँ पर पैकिंग वैकिंग का काम चल रहा है। तो फिलहाल ये कुछ पैक करके मार्केट में बेचने जाएंगे, या फिर कहीं स्ट्रीट पे लेके बैठेंगे तो लोग जो है वो लेके जाएंगे, तो इनका गुजर बसर होगा। तो फिलहाल झोपड़पट्टियों का कुछ ऐसा जीवन है, और सामने की साइड बहुत सारे बर्तन और ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखी हुई है, वॉशिंग मशीन। बसे हुए जो झोपड़े हैं पटरियों के किनारे वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। इधर की साइड आप देखिए कैसे, देखिए बाहर जितने भी घर हैं सब के कपड़े बाहर की ओर सूखेंगे, और छोटे छोटे घर यहाँ पर देखने लग रहे हैं। वाकई भाई साहब एक अलग ही वाइब आ रही है पटरी के किनारे। और ये पटरी बंद नहीं है, इसके ऊपर ट्रेन चलती भी है। तो यहाँ जब ट्रेन आएगी तब बिल्कुल हॉर्न देती हुई आएगी, तो लोग सतर्क हो जाएंगे, वरना ऐसे जो है वो पटरी के ऊपर चला जाता है। जैसे सामने दादी माँ आ रहे हैं, वो पटरी के ऊपर ही चलते हुए आ रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ। झोंपड़ों के कुछ ऐसे नंबर दिए हुए होते हैं ताकि पता रहे कि भाई कौन सा झोंपड़ा कितने नंबर का है, और एड्रेस और जितने भी जैसे लाइट पानी के बिल आते हैं तो वो कुछ ऐसे ही आते हैं। इन झोंपड़ों के बाहर कुछ ऐसे बॉक्स भी रखे हुए होते हैं ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा वो इनमें डाल के चला जाएगा, तो इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। फ़िलहाल कुछ ऐसी ज़िंदगी है लोकल। यहाँ पर एक भाभी जी हैं जो ऐसे अपने रेस्टोरेंट को ऑन करने के लिए काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है वो यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने चूल्हा है इस टाइप का, तो इसमें कुछ न कुछ थाई फूड जो है वो उबल रहा है, और फिलहाल ये यहाँ पर काम में बिज़ी हैं। और ये देखिए बिल्कुल मैं पटरी के ऊपर ही हूँ, ये पटरियाँ हैं, और जस्ट पटरी के साइड के अंदर ही ये यहाँ का लोकल जीवन है, और यहाँ के लोकल फूड जो है वो तैयार होने लग रहे हैं। ये देखिए सब्जियाँ हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा माहौल है, और सामने भी देखिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वाकई एक अलग ही खूबसूरती कितनी है, देखिए पटरी होते हुए भी कितनी साफ़ सफाई है। इसके ऊपर कहीं कहीं पानी गिरा हुआ दिखेगा, बाकी एकदम साफ़ सुथरा, कहीं पे भी कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा तक नहीं नज़र आएगा। वरना इंडिया में तो ऐसा हालात हो जाता है कि साइड में नमकीन बोतल पानी वाली और बिस्किट के पैकेट और खूब सारे जो है वो कचरा भर देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पपी है जो काफ़ी देर से जो है वो आवाज़ कर रहा है मुझे देख के, और बहुत ही खूबसूरत है। हेलो, देखो कितना सुंदर है ना बाल, देखो ये फ्रेंड बन गया इसको भाई। ये देखो ये बहुत पालतू होता है ना, ये सोच रहा बाहर से कौन आया, लेकिन जैसे इसको बिल्कुल प्यार से आवाज़ दी तो ये बिल्कुल फ्रेंड बन गया। देखो अब सूंघ रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत जीवन है, और ये पटरी का जीवन लगातार आप अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हो। और इधर भी एक छोटी सी दुकान है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर क्लोंग तोई मार्केट के आसपास का इलाका है, और इसको क्लोंग तोई स्लम के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 1950 के आसपास इस एरिए को बैंकॉक थाईलैंड का पोर्ट इलाका बनाया गया था, जिसके चलते यहाँ से सारी की सारी जितनी भी वस्तुएं थी वो आयात और निर्यात के लिए यहाँ पर काम होता था, और इसी ट्रेन पटरी के माध्यम से ही जो है वो सामान का आयात निर्यात होता था। तो आसपास थाईलैंड के जो ग्रामीण लोग थे और जो पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये आसपास के जो पड़ोसी देश थे वहाँ से, और जैसे बर्मा, म्यांमार से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करने के लिए आया करते थे। तो उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वो सब आसपास इसी गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर झोपड़पट्टी बना के रहने लगे।
तो कुछ ऐसी झोपड़पट्टियां आज अपने को देखने को मिलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे बैंकॉक का डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे फैक्ट्रियां बढ़ती गई, मजदूरों की संख्याएं बढ़ती गई, तो जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे ऐसे कच्ची झोपड़पट्टियां जो है वो बना के रहने लगे। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इनको ऑथराइज्ड जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए थे, फिर रह रहे हैं। अभी भी ये जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की है, लेकिन ये स्लम इलाका हो जाता है। जैसे अभी दिल्ली और बहुत सारे इलाकों के अंदर, जैसे वजीरपुर, आज़ादपुर की झोपड़पट्टियां के ऊपर जो है वो बुलडोजर चला के तोड़ दी गई है, तो उनके अंदर भी लोगों ने पीढ़ियां बिता दी थी, कितने ही सालों से जो है वो लोग रहने लग रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन बिल्कुल सुंदर तरीके से जो है वो लोग पटरी के अगल बगल रह रहे हैं। तो बर्मा से और भी आसपास के पड़ोसी देशों से भी जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और खूबसूरत तरीके से जीवन जी रहे हैं। पटरी के जस्ट बगल में ही बैठने का कितना सुंदर यहाँ पर देखिए स्टैंड बनाया गया है, ताकि यहाँ के लोकल जो है वो आपस में बैठ के बातचीत करें, कुछ सभाएं करें, यहाँ की चर्चाएं करें, डेवलपमेंट की बात करें। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पर। आप देखिए जो झोपड़पट्टियाँ हैं उनके भी बिल्कुल वीआईपी कांच वाँच लगाए हुए, किसी किसी में तो सीसीटीवी कैमरा तक लगे हुए हैं, इतनी वीआईपी है झोपड़पट्टी। बिल्कुल बाकायदा कच्ची है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर सारी है। और सभी झोपड़पट्टियों के ऊपर कुछ ऐसे नंबर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं ना। तो कुछ ऐसा जीवन है। और यहाँ पे कुछ ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ नीचे से निकाल रहे हैं, और अंदर के कुछ माहौल ऐसा है। मैं आपको लेके चलता हूँ इस इलाके की गलियों के अंदर, और आप देखिए कि पटरी के बगल में गलियों के अंदर का कैसा जीवन है। जितनी ज़्यादा दूरी तक जाएगी उतना मैं अंदर बहुत ही भीतर जाके आपको यहाँ का जीवन दिखाता हूँ। अगर गली ही पूरी हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आगे चलते हैं। कपड़े जो है वो यहाँ पे बाहर की ओर सुखाए गए हैं। साड़ी खा तो यहाँ पर भाई लोग जो है वो देख भी रहे हैं कि भाई कौन बोल रहा है, तो उनसे हाय हेलो भी करना ज़रूरी है। फ़िलहाल ये देख सकते हो ऐसी कुछ गलियां हैं, पोर्शन है, और मैं लगातार ऐसे घूम रहा हूँ और आपको यहाँ का इलाका दिखा रहा हूँ। और कितना सुंदर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, लकड़ी का कितना मस्त बनाया गया है। पूरा दीवार जो है वो लकड़ी का स्ट्रक्चर सुंदर बनाया गया है। वाकई एकदम शानदार। झोपड़पट्टियाँ भी एकदम व्यवस्थित बनाई गई और रहने में भी मज़ा आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कौन कह सकता है कि भाई ये झोपड़पट्टियाँ हैं और बिल्कुल कच्ची इस तरह से बनी हुई है, लेकिन व्यवस्थित रूप से कोई भी काम किया गया हमेशा सुंदर लगता है। ऊपर वाले ये घर देखिए, पूरा का पूरा दीवार जो है वो लकड़ी की है, और ये लकड़ी तो यहाँ से निकलने ही लग गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कुछ ऐसा सर्वाइव हो रहा है। झोपड़पट्टी के अंदर ही एक मिस्त्री की दुकान है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सही कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी यहाँ पर इनकी दुकान है, और ऐसे ये कुछ अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और ऐसे कमाई होती है भाई। फ़िलहाल अलग अलग स्किल के हिसाब से काम धंधे किए जाते हैं, ताकि कुछ न कुछ कमाया जा सके। हर आदमी यहाँ पर फ्री नहीं बैठा रहता है। और यहाँ पे कुछ अगर मैं लाइट की व्यवस्थाएं बताऊं तो पूरा का पूरा देखिए, हर एक घर का मीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खंबे के ऊपर ही लगाया गया है। तो जो बिजली का बिल लेने के लिए या फिर रीडिंग पढ़ने के लिए कोई भी आएगा, तो एक सिर्फ खंबे के ऊपर से ही पढ़ के चला जाएगा। हर घर के ऊपर अलग से मीटर नहीं लगाए गए हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था एक ही खंबे के ऊपर कर दी गई है। तो कितना सुव्यवस्थित काम यहाँ पर किया गया। और गलियों के अंदर साफ सफाई आप देखिए, कितना मतलब साफ सुथरा है, कुछ भी आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। तो ये पब्लिक खुद करती है, यहाँ पर गवर्नमेंट तो क्या करने आएगी, तो पब्लिक को ही ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटा सा पपी जो है वो यहाँ पर देखिए आराम फरमा रहा है यहाँ पर आराम से, और बड़े बड़े जूते रखे गए हैं। ये वाला घर इतना पुराना है कि इसकी तो पूरी की पूरी लकड़ी जो है वो सड़ गल चुकी है, और पूरी की पूरी बालकनी ढहने की स्थिति पे आ गई है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कितने साल हो गए होंगे सरवाइव करते हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पास में से देखिए कि ये पूरी की पूरी ये बालकनी है, और पूरी लकड़ी की स्थिति आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, टूट गई है। और ऊपर छत जो है वो पत्थर की बनाई गई है। और ये वाला घर कितना पतला सा है, लेकिन 3 मंजिला है। इस इलाके के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी यात्रा गुरुजी ही घूमने के लिए आए हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए आए हैं। हेलो।
तो ये देखिए फॉरेनर्स लोग जो है वो भाई बाहर देश के भी लोग इस स्लम इलाके को घूमने आते हैं। जैसे अपने मुंबई के अंदर स्लम जो धारावी है उसके अंदर जैसे घूमने के लिए आते हैं, वैसे यहाँ पे भी आते हैं। और यहाँ से अब थोड़ा सा नज़ारा चेक कीजिए, कितनी सुंदर गली। अब ये इस गली को देखकर लगता ही नहीं है कि मैं किसी झोपड़पट्टी वाले इलाके में हूँ। कितना सुंदर, और देखिए गमले वमले रखकर एकदम व्यवस्थित हरा भरा दिखाया गया है। और ये कुछ अंदर से घरों की व्यवस्थाएं होती है। बेसिन कुछ ऐसा रखा हुआ है बर्तन वर्तन धोने का। और सामने भी ऐसे एक आंटी जी बैठे हैं जिनके थोड़े से छोटे बाल हैं। तो ये कुछ ऐसा है, और ऊपर से पत्थर हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आसपास बड़ी बड़ी जो है वो बिल्डिंग आ चुकी है, और घरों में से जो एसी वेसी लगी हुई उनकी भी गर्म हवाएं आ रही है। ये वाली चीज़ जो देख सकते हो, ये थोड़ा सा वाइब आ रही है कि भाई हाँ मैं स्लम इलाके के अंदर हूँ। आज के आधुनिक समय के अंदर ऐसे बर्तन नहीं दिखते हैं। ये पुराने समय में ऐसे हमारे भारत में भी मिट्टी के बर्तन और बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। तो लेकिन आज भी यहाँ पर देखिए ऐसे इलाके के अंदर ऐसा मिट्टी के बर्तन जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और अंदर जो है वो पानी रखी हुई है, पानी की टंकी के रूप में इसको यूज़ किया gया है। तो काफ़ी ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है वो कहीं कहीं सीमित रूप से ही दिखते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना हो गया है भाई। लेकिन पुराने समय में और गाँवों में तो आज भी कहीं कहीं ऐसे रूरल इलाके, ओल्ड विलेज लाइफ अब जब देखने जाते हैं तो कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें जो है वो हेरिटेज अपने को आज भी देखने को मिलती है। मज़ा आ जाता है भाई। वापस से यहाँ पर एक गली के ऊपर आप देखिए बहुत सारे जो है वो लाइट के मीटर इस प्रकार से रखे हुए हैं। और ये वाली गली कितनी पतली है और बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। ऐसे आ रहा है कि मैं किसी भट्टी के किनारे खड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए अंदर से हीट आ रही है। और सामने जो ये घर है इसके बाहर ही देखिए कैसे सिगड़ी रखी हुई है। यहाँ पर जो है वो खाना वाना बनाया जाता है और बर्तन जो है वो बाहर की ओर रखा गया है। और घर के अंदर की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, और घर कितना सुंदर सजाया हुआ लग रहा है। देखो ये अंदर से घर की व्यवस्था है, वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ, घर के अंदर भाभी जी जो है वो सब्जी है। ओ ओ तो ये भाई सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर भी कुछ खाना रखा हुआ है, तो अभी ये खाना वाना बनाएंगे और कुछ काम करेंगे। अब लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश भी आती नहीं है। वेजिटेबल अलाई छाओम। ओ तो ये भाई कुछ अच्छा, हाँ तो ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में थोड़ा कम आ रहा है। हेलो इधर भी एक भाई साहब जो छोटा बच्चा है। हाँ हंस रहे भाई। ये इंडिया घूमने के लिए यूट्यूब यूट्यूबर यात्रा गुरुजी। हाँ तो इनको भाई अपने चैनल का नाम जो है वो बता देते हैं। हाँ 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 भाई ये यूट्यूब चैनल का नाम पूछ रहे हैं, इनको ज़रा बता देते हैं। तो ये कुछ ऐसा सीन भी बनता रहता है भाई, लोकल लाइफ इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ। और ये कुछ यहाँ की लोकल सब्जी जो है वो ये कुछ ऐसा बना रहे हैं, तो कुछ समझ में कम आ रहा है। ये नाम वाम कुछ बोल रहे हैं, ये लोकल सब्जी का नाम है। तो फिलहाल इनको मैं यूट्यूब चैनल अपना दे देता हूँ। इंग्लिश ओ हाँ इंग्लिश आ गया भाई। यात्रा गुरुजी। तो भाई थाईलैंड के अंदर भी सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं एक दिस वन। और इधर भी गुड़िया जो है भाई कुछ एग लेके आए हैं जो खाना पीना शुरू कर रहे हैं। फेसबुक नेम 2। अच्छा एक ये है और एक ये है ना, बॉय एंड गर्ल। थाईलैंड के अंदर मैंने बहुत सारी बाइक के ऊपर ये देखिए हेलमेट। मैं पहले सोच रहा था छोटे बच्चों के लिए, फिर मेरे को पता चला कि भाई ये मोबाइल का भी हेलमेट होता है, जिससे भाई धूप से और बारिश से जो है वो बचाया जा सके। तो ये देखिए ऐसा इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा। तो बहुत सारे जो है वो कैप अलग अलग आती है और हेलमेट भी आता है। तो ये मोबाइल का हेलमेट आप देख सकते हैं। तो जब मोबाइल लगाता है तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश और धूप से जो ये हेलमेट है मोबाइल को बचाता है। ये नॉर्मल आपको हर बाइक के ऊपर दिखेगा लगभग।
तो ये थी भाई थाईलैंड के पटरियों के किनारे बगल की झोपड़पट्टियों का जीवन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पूरा अंदर भीतरी इलाकों में घुस घुस के जो है वो मैंने आपको दिखाया। यहाँ की एक एक चीज़ बिल्कुल करीब से जीवन हमने देखा कि भाई कैसी गलियाँ हैं, कैसा रहन सहन है, क्या कुछ क्या गुजर बसर हो रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो यात्रा में देखा। इस तरह की बहुत ही अलबेली यात्रांगी वीडियो आपको देखने को मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसी वीडियो जो कोई कभी यूट्यूब इतिहास में डाल ही नहीं पाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस के अलावा जो साइड का जीवन है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो भाई आप जुड़ जाए कंटिन्यू, और मज़ा आएगा इस ट्रिप के अंदर। और थाईलैंड की यात्रा चल रही है, आपकी यात्रा गुरुजी की। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।